अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सब लोग। आप लोग सब कैसे हैं? मेरे सब खैरियत होंगे हैं। आज बाहर निकल रही हूँ। हम लोग को पता है कराची में बारिश हो रही हैं और अभी भी हो रही है। दिखाती हूँ आप लोग को। देखें कराची के मौसम में सबसे ज़्यादा ये मखलूक इंजॉय कर रही है। हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं और कराची का वेदर ऐसे ही चल रहा है। बारिश हो रही है, बंद हो रही है। यहाँ पे हम निकले थे ना वालदा की तरफ, तो यहाँ का सड़कों का ये हाल था। मैं बता दी जा रही थी, लेकिन वो वॉल्यूम का इशू हो गया है। वो इस तरह हुआ, ज़्यादा रक्शे की अपनी आवाज़ और फिर बारिश साथ साथ बादलों की आवाज़ थी, तो मैं कल डब कर दूँ और आप लोगों को बताऊँ कि मैं सड़क ये आपको रोड दिखाती हुई जा रही थी कि किस कदर बारिश में रोड ख़राब हो जाते हैं। कराची में बारिशें ज़हमत नहीं है, कराची में बारिशें रहमत है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इसे ज़हमत बनाया हुआ है। अगर ये काम करवा लें ना प्रॉपर तरीके से, सड़कों को सही करवा दें, तो सारे मसले हल हो जाएं, तो कराची का ये हाल ना हो जो कराची का हाल हो जाता है। इस कदर परेशानी है, हमें रास्ता रॉन्ग वे से जाना पड़ा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे रक्षा जो है वो टर्न करेगा, क्योंकि हमें रॉन्ग वे से जाना पड़ा इसलिए कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं ना इस रोड पे, अल्लाह माफ़ करे, कि वो पूरा रक्षा, दो रक्षे वाले हम जा रहे थे तो उलटते बचे। और वो कह रहे थे रक्षे वाले कि भाजी आप किस रास्ते से ले आएंगे, उलट जाता रक्षा। तो बस दुआ करें हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे लिए। हाँ जी, तो हम निकल रहे हैं अपनी सासू माँ के घर से और अब लेंगे हम चिकन, और चिकन लेकर हम जाएंगे घर। चिकन ले रहे हैं। 12 की होलसेल मार्केट है। यहाँ पे रोज चिकन फिर और मार्केटों से और दुकानों से ना सस्ती मिलती है। यहाँ पे अच्छी बात है। ये यहाँ पर अहमद चिकन सेंटर, भाभी से पूछ के बताऊँगी कौन सा चिकन वाला था जो भाभी ने बताया था कि यहाँ से लेना। ये 12 पे जो है ना मेन होलसेल मार्केट है सारी। बहुत 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 अच्छे हैं यहाँ पे जो है ना, सब्ज़ी तरकारी हर चीज़ अच्छे रेट पे मिलती है। तो यहाँ पे जब आप लोग आएँ तो बारिश देखें कैसी हो रही है, माशाल्लाह बारिश हुई है प्यारी प्यारी सी। सब्ज़ी वाले बैठे हुए हैं, लोग सब्जियाँ ले रहे हैं। दही दूध हर चीज़ की दुकान है और बड़े कम रेट हैं यहाँ पे, मतलब नॉर्मल मार्केट से। हाँ जी, ये देखें पानी पानी मम पानी ही पानी। कुदरत बारिशों का हाल माशाल्लाह, अभी भी बूंदे पड़े हैं। पूरा दिन ऐसे ही हल्के हल्के बूंदे पड़ती हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो बिरयानी बनाने के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ और मसाले में मैं क्या क्या ऐड करती हूँ वो भी आप लोगों को साथ साथ में बताती भी जाऊँगी और दिखाती भी जाऊँगी। तो बिरयानी के लिए जो मसाले मैं लेती हूँ, थोड़ा गरम मसाला, लौंगे 6 अदद, 5 से 6 अदद बहुत होती हैं। अच्छा, इसके अलावा सफ़ेद इलायची 4 अदद ले लें, खुशबू के लिए। बहुत बेहतरीन खुशबू जो है ना बिरयानी में। बिरयानी में तो आपको पता है चटपटी हम लोग खाते हैं बिरयानी, और अच्छी भी चटपटी लगती है। ज़्यादातर बहुत कम लोग ऐसा हैं जो कम मसाले भी खाते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कराची वाले भी चटपटे आइटम ज़्यादा खाते हैं। साबुत काली मिर्च भी मैंने इतनी ही ली है, 5 से 6 अदद ऐसी। अच्छा, इसके बाद इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें मैं अपना जो मसाला बनाती हूँ ना, इसमें मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा 2 चम्मच भर के बम्बई शान बम्बई में मसाला। तो ये ज़रूर ऐड करती हूँ, उसका जायका और खुशबू के लिए एक बिरयानी का मसाला तैयार हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा दालचीनी, थोड़ी सी
दालचीनी हल्का जाएगा, और नमक ऐड करना है ज़रा सा, क्योंकि मसाले में भी होगा, ज़्यादा शाम के पैकेट में लाजमी होगा। और तो थोड़ा सा नमक जो है ना ज़्यादा खले नहीं, इसलिए हल्का सा डाल देंगे। चावलों में भी जब तैयार होंगे तो उनमें भी नमक डलता है जायके के लिए, तो उसमें ज़रा सा स्किप कर देंगे। चलिए, इसके अलावा ज़रा सी पीसी हुई काली मिर्च 1 चम्मच खाने का ऐड कर दिया। 1.5 चम्मच 1.25 चम्मच करना है अगर आपको चटपटी चाहिए। अपने हद पे जायका आप लेडीज़ जो है ना वो डालती हैं मसाला, वो ज़्यादा अच्छा होता है जो अपने अंदाजे से आप बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हर घर का हर किसी का टेस्ट अलग होता है, हर किसी का जायका चेंज होता है, उस हवाले से मैं डाली। अच्छा, कुटी हुई मिर्च डालिए 1 चम्मच डालिए, और थोड़ी सी और डाल रही हूँ ताकि इसका मसाला बहुत बेहतरीन बने, क्योंकि बिरयानी चटपटी अच्छी लगती है, हम तो खाते ही जो है ना चटपटा है। अच्छा, मैंने 1 चम्मच भर के हल्दी डाल दी, यहाँ पे थोड़ी सी और जाएगा, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी लेना आप लोग। और यहाँ मैंने ली है पीसी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च ले ली मैंने 2 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च। और यहाँ पे दालचीनी ऐड कर दूँ, 3 अदद दालचीनी। यहाँ मैंने ली है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर का इस्तेमाल खानों में अमूमन ज़्यादा होता है ताकि खुशबू है और जायका बने, तो वो हम ज़्यादा डालते हैं। 2 चम्मच मैंने डाले हैं, 2.5 चम्मच डाले हैं मैंने धनिया पाउडर के। 1 किलो चिकन में 2.5 चम्मच गोश्त खा के थक गए, आज हमने डिसाइड किया कि बिरयानी जो है वो चिकन की होनी चाहिए। मैंने कहा चलें ठीक है, अच्छी बात है, मेहमान को भी चिकन की बिरयानी पसंद है, मुझे भी। अच्छा जी, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये मैंने लेकर पीस के कूट के रखी थी ताकि जो है वो आराम से इस्तेमाल हो सके। तो अब ये मैं डाल रही हूँ काट के, ज़्यादा डालूँगी ताकि कलरफुल, एक तो फूड कलर के तौर पे इस्तेमाल होती है कश्मीरी लाल मिर्च, दूसरा ये कि उसका जो है ना जायका भी अच्छा आ जाता है, थोड़ा सा खिलता हुआ आता है जायका। अच्छा जी, ये हो गए हमारे तमाम मसाले तैयार। हल्दी पाउडर हो गई। अच्छा, इसमें से थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड करेंगे, ज़रा सा आधा चम्मच बस। पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड हो गया, तमाम मसाले तैयार हो गए हैं। अब मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। अब हम पतीले में डालेंगे कुकिंग ऑयल। अच्छा, मेरे काम ऐसा होता है कि मैं कुकिंग कभी रात में करती हूँ आधा काम, और आधा काम मैं दिन के लिए रखती हूँ, क्योंकि मेरी एक्टिविटी कुछ यूँ है, एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हैं कि मैंने घर में जो है ना ज़्यादा मेड के ऊपर नहीं डाला हुआ घर, मैं ख़ुद भी साथ मिल के करती हूँ अपनी मेड के साथ थोड़ा सा। तो मुझे टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, फिर मेरे बुज़ुर्ग वालिद हैं, आप लोगों को बताया हुआ है मैंने, उनको देखना पड़ता है, उनके साथ काम में मसरूफियत इतनी होती है कि वो बार बार कुछ ना कुछ नज़र उनको आता नहीं है, तो कुछ ना कुछ जो है ना पूरा डिपेंड वो मुझ पर करते हैं ज़्यादातर ना, उनकी चीज़ें रखना, उनकी चीज़ें देना, हाथ में उठा के चीज़ें बताना, उनको बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं मुकम्मल उन पर छोड़ नहीं सकते, उनके साथ रहना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो उसमें काम बहुत मुतासर होता है। ज़्यादा खाना भी टाइम पे चाहिए होता है, बुजुर्गों के साथ ये होता है, मेडिसिन लेते हैं, तो उसके हिसाब से अपना मैनेज माशाल्लाह बहुत अच्छा किया हुआ है। इस उम्र में भी उन्होंने अपना खाना पीना तो अच्छा हुआ, मुझे याद ही नहीं था, अभी मुझे याद आया जब मेरी प्याज तैयार हो गई। तो जीरा ऐड कर दिया। अब इसमें जो है ना सबसे पहले मुझे काम करना है कि मुझे टमाटर ऐड करना है। चिकन से भी पहले
टमाटर ऐड करने, क्योंकि टमाटर ऐसा होता है चिकन आपको पता है जल्दी गलती है, और टमाटर जो है ना हमारे कुछ साबुत रह जाते हैं, कुछ गल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं ताकि टमाटर भी थोड़ा सा पहले मैं फ्राई कर लूँ, टमाटर को गला लूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं इसमें मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन, ये 3 चीज़ें जो है मैं इसमें ऐड करूँगी। डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि टमाटर अच्छे से, प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएँ। थोड़ा सा गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें सारी चीज़ ऐड कर दूँगी साथ साथ, क्योंकि मुझे टमाटर की बड़ी प्रॉब्लम है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ही होता है। मेरे कुछ टमाटर बहुत अच्छे गल जाते हैं और थोड़े से जो है ना 19-20 मेरे रह जाते हैं। अब क्या बात पता नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। हालांकि मैं मुस्तकिल चम्मच चलाती रहती हूँ इसमें, लेकिन फिर भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। यहाँ साथ के साथ मैंने कहा रोटी पका लूँ, रात को खाना खाना है। हाँ जी, तो यहाँ मैंने नौमान, हाँ धुला हुआ, यहाँ मैंने नौमान को बुला लिया था थोड़ी सी अपनी हेल्प करवाने के लिए। तो नौमान ने चिकन डाली है। चिकन इतनी हो गई इस वक्त, आधे से थोड़ी ज़्यादा होगी, यानी कि 3 पाव होगी चिकन। ये भून रहा है, मैं रोटी पका रही हूँ साथ साथ। काम निपट जाता है मेरे मियाँ इस मामले में, लगा बहुत कदर है इस मामले में। नौमान बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ कोऑपरेट करना, कभी बर्तन धो देना, कभी किसी चीज़ में सफाई, कमरे को सेट कर देना, सफाई कर देना। तो इस मामले में अल्लाह का शुक्र। तो मैंने चिकन डाल दी, अदरक लहसुन ऐड कर दिया। अब करेंगे मसाला ऐड। मसाले के साथ साथ बुनाई होगी इसकी बिरयानी की, तो बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह बिरयानी। नौमान की वजह से मुझे कम मसाला रखना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना तेज़ मसाला नहीं खाते, तो नमक और उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो इंशाल्लाह और देखें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है हमारे वालिद साहब और नौमान साहब की डिस्कशन चल रही थी हालात में, गवर्नमेंट पे जो कुछ आजकल चल रहा है, गवर्नमेंट का ये कोर्ट कचहरी का जो मामला चल रहा है उस पर बात हो रही थी, डिस्कस हो रही थी। और ससुर दामाद दोनों यहाँ पे जो है ना फरमाइश कर रहे थे कि यार मीठा खाने का दिल चाह रहा है, मिठाई मंगाओ। वो कह रहे थे तुम मंगाओ, वो कह रहे थे आप मंगवाएं। तो उसमें हंसी मजाक हो रहा था अपना। तो मैंने कहा भाई किसी को कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिरयानी बना रही हूँ, कबाब भी बना रही हूँ, और कल मैं डबल का मीठा भी बनाऊँगी। तो ये मैं इनको बता रही थी, तो दोनों अपने हंसी मजाक में लगे हुए थे। फिर उसके बाद जो है वो कबाब बनाए। और आज हमारे घर में माशाल्लाह शामी कबाब बन रहे हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद आज मेरी बेगम को मेरे ऊपर तरस आ गया और उन्होंने आज मेरे लिए शामी कबाब बनाना शुरू कर दिए। अब दुआ करें कि ये हस्ब ज़ायक़ा लज़ीज़ और टेस्टी हों, जैसे ये हमेशा बनाती हैं। बहुत डिलीशियस होते हैं इनके हाथ के शामी कबाब। मैं तो हमेशा बहुत इंजॉय करता हूँ और बहुत मज़ेदार होते हैं इनके हाथ। थैंक यू। और बिरयानी की तैयारी शुरू हो गई है। ये देखें
इसके अंदर जो है पानी बॉयल हो रहा है और कुछ मसाले डाले हैं। इसमें क्या क्या मसाले डाले हैं मैडम? तेज पत्ता गरम नजर आ रहा मसाला है। डाला, तेजपात डाला 2 अदद और गरम मसाला डाला, तेज पत्ता डाला और लौंग डाली है गरम मसाले में 6 से 7 अदद हम्म और काली मिर्च डाली है, साबुत काली मिर्च 6 से 7 अदद, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद और दालचीनी खत्म हो गई तो वो भी डाली, वरना वो गई। नमक 4 चम्मच डाला है। जिस तरह मेहनत हो रही है लग रहा है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी इंशाल्लाह। रात हो चुकी थी, रात के बज रहे थे 11:15। तो कामों से फारिग होकर बिरयानी के मज़े लेकर और मीठा खा के रात को जो है फिर टाइम हो गया था। मैं नौमान को बता रही थी 11:15 हो रहे हैं टाइम। तो नौमान कहने लगे थे हाँ यार खाना वाना खा के मज़ा आ गया, पेट भी भर गया और जो है सोने का दिल चाह रहा है। अब खा पी के जो है ना फिर नींद भी अच्छी आती है जब आप बिरयानी खाएँ और चावलों के बाद जो है ना और मीठा खाने के बाद आपको नींद भी बड़ी ज़बरदस्त आती है, अच्छा पेट भर के खाने के बाद। तो नौमान कहने लगे मज़ा आ गया आज बिरयानी का और जो है ना वो इतने दिनों से दिल भी चाह रहा था डिफरेंट कुछ खाने का। घर में हम लोग कभी लाइट ही खा रहे थे क्योंकि ज़्यादातर वक्त हमारा बाहर गुजर रहा था। कभी वालदेन की वालदा के पास आना जाना लगा हुआ था, उनकी तबीयत सही नहीं थी तो ज़्यादातर ये होता था कि वहीं खा लेते थे जो भी पका होता था, अच्छा भी कभी सादा भी तो खा लेते थे। अपने घर में पकने का हो ही नहीं रहा था। तो बड़े दिनों के बाद जो है ना मेरा बहुत दिल करा और नौमान भी कह रहे थे कि घर का जो भी बनाओ जैसा भी बनाओ घर में बनाओ। तो ये अवॉइड करते हैं बाहर का खाने में क्योंकि वहाँ से जब आते हैं सऊदीया से ना तो वहाँ तो आपको पता है हर चीज़ खालिस होती है। सऊदीया में पानी भी अच्छा है, वहाँ का मिनरल है और ग़िज़ायत भी भरपूर है, हर चीज़ असली है, नकली नहीं है। यहाँ पे जब आते हैं ना तो इनका पेट फ़ौरन डिस्टर्ब होता है, ख़राब होता है। तो इनका ज़्यादातर जो ज़ोर होता है ना वो यही होता है कि यार कुछ भी बनाओ लेकिन घर में पकाओ और घर में खिलाओ। तो मीठे की भी बहुत पुरजोश जो है ना पुरज़ोर फरमाइश थी, अब्बू की भी इनकी भी। तो मैंने कहा चलो यार हिम्मत करें, आज मैंने बिरयानी बनाई थी चिकन की और बिरयानी आप लोग को बताया भी है, रेसिपी दिखाई है, आपने देखा है। बिरयानी भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, मज़ेदार बनी थी और उसके साथ साथ माशाल्लाह से मीठा भी बहुत अच्छा बना था। अच्छा मीठे की अभी रेसिपी मैं नहीं दे पाई वो इस वजह से क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था और व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह डबल का मीठा बनाती हूँ। और ये है कि बहुत मज़े का बना था। बहरहाल मैंने बनाया था और हमने जो है साथ मिल के खाया क्योंकि हम मियाँ बीवी जो है ना साथ बैठ के बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि अभी अल्लाह ताला ने ये 4.25 या 4.5 बाद हमें मौका दिया। इस तरह पहले मैं 3 महीने के लिए गई और जो है ना फिर इसके बाद ये आ गए। तो हम जो है ना साथ मिल के खाना और मेरी कोशिश होती है नौमान के लिए मैं ख़ुद कुकिंग करूँ। हाँ और इसलिए भी होती है क्योंकि मेरे साथ पूरा कोऑपरेट होता है नौमान इस बात का बड़ा ख़्याल रखते हैं मेरा कि मैं पसीना आ रहा है या गर्मी में खड़े होकर पका रही हूँ या कुछ देर हो गई मुझे मेरे साथ खड़ा होना देखना और काम करवा देना। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा वो बीच में जो है भुनाई उन्होंने की, पूरी बिरयानी का मसाला तैयार करवाया। तो इस मामले में मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ और मैं सबसे ही कहूँगी मर्दों के लिए ख़ास तौर पे कि भाई थोड़ा सा अपनी बीवियों के लिए भी ना कोऑपरेट किया करें। जहाँ उनका फ़र्ज़ है आपके खाने पीने का, हर चीज़ का, कपड़ों का, ओढ़ने का, पहनने का, हर चीज़ का ख्याल रखने का, वहाँ मर्दों का वही चाहिए कि थोड़ा सा कोऑपरेट कर दिया करें अपनी बेगमात के साथ, अपनी बेगमात के साथ, दूसरों की बेगमात के साथ नहीं, अपनी बेगमात के साथ। तो इस मामले में मैं हूँ खुश नसीब, मेरे मियाँ खड़े हो जाते हैं, करते हैं, कुछ नहीं तो मुझे ला ला के पानी पिलाते हैं कि तुम पानी पियो, गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है। मौसम तो बेशक कराची का इस वक्त बहुत अच्छा है, बारिशें भी हो रही हैं लेकिन चूल्हे के पास खड़े होकर पसीना लाजमी आता है तो जुलाई का महीना। बहरहाल तो यह है कि उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा और मुझे दुआओं में याद रखें। और प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ।
और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। दुआओं में याद रखें मुझे भी, और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत दे, आपको भी खुशियाँ नसीब करे, और इसी तरह आपके घर में भी उम्दा उम्दा पकवान बने और आप ईद बकरीद हर चीज़ एंजॉय कीजिए। अल्लाह ताला आपको सबको जज़ाए खैर दे, अजर दे। आमीन।